अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन के साथ हम इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको घर पे तैयार किया है। तो आपके जब मेहमान आ जाएँ या वैसे कभी छुट्टी वाले दिन कुछ अच्छा बनाने का दिल चाहता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जो सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाते हैं और इसका जो टेस्ट है वो कमाल का होता है। तो इसको बनाना बनता है तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है, इसको हल्की आंच पे गरम कर लेंगे। मैं 1.5 किलो चिकन के साथ ये रेसिपी बना रही हूँ, तो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसके बाद तेल को मैंने गरम करके इसके अंदर 1 खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट डाला है। कोशिश कीजिएगा फ्रेश कूटा हुआ डालें, क्योंकि इस कढ़ाई में फ्रेश कूट के डालते हैं। कूटा हुआ पिसा हुआ कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश हो। इसके बाद इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, ब्राउन की तरफ नहीं जाने देंगे अपने लहसुन अदरक को। और इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि धो के रख दिया है मैंने 1.5 किलो, और उसका पानी खुश्क कर लिया बिल्कुल। जैसे ये फ्राई होने लगेगा तो इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे 1 चाय का चमचा, और इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, जो हम बहुत ही ज़्यादा पैसे दे के बाहर से रेस्टोरेंट से खा के आते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से जो है ना इसका टेस्ट होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये बनती है। इतनी कोई स्पाइसेस नहीं जाते इसके अंदर, ऐसी चीज़ें जाती हैं जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद रहती हैं। तो इसको हम हल्की आंच पे पहले फ्राई करेंगे, और साथ में जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो नमक शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1.5 किलो में 1 चाय का चमचा डाला है नमक। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर जो है ना चिकन के ऊपर हल्के से गोल्डन ब्राउन से मार्क्स आ जाएं। मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो इस हिसाब से जितना ज़्यादा आप इसकी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी ज़्यादा ये जो है ना मज़ेदार बनेगी। ये देखें, इस तरह से जब कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो हम जो है इसको आंच को हल्का करके इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर डालें मैंने आधा किलो, इस तरह से काट के शामिल कर दीजिएगा। टमाटर नरम डालिएगा, इससे जो है ना ग्रेवी अच्छी बनती है और मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से, गल जल्दी जाएंगे। तो इसको पहले थोड़ी देर हम मिक्स नहीं करेंगे, साथ ही शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, ये काट के शामिल कर दीजिएगा। हरी मिर्च कोई भी डाल सकते हैं, स्पाइसी खाना है तो छोटी वाली डाल दें जो तीखी होती है, नहीं तो बड़ी वाली शामिल कर दें। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स नहीं करेंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और जब इसका पानी निकलने लगेगा टमाटर का तो हम इसको ढककर पकाएंगे। पहले थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे, उसके बाद इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो चिकन क्योंकि हमने अच्छी तरह भून लिया है, तो इस टाइम पे हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। चिकन की बोटियाँ जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो इसको 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे हम पकाएंगे, और टमाटर भी इसमें मिक्स हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे, और चिकन भी हमारी गल जाएगी। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इससे पानी मत डालिएगा, ऐसे ही इसको हम भून लेंगे। बीच में 1-2 दफ़ा चमचा चला लीजिएगा। इसके बाद देखें, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो टमाटर खुद ब खुद इसके अंदर जो है पेस्ट की शक्ल में आ जाएंगे। तो जब इसमें ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 कप दही। ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए आपका दही, बस नॉर्मल होना चाहिए। ये शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर, अच्छी तरह से फेंट के डालिएगा, और रूम टेम्परेचर दही डालिएगा, नहीं तो इसमें दही जो है ना दानेदार सी हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। रूम टेम्परेचर पे हो, और अच्छी तरह से फेंट के शामिल कीजिएगा। मैंने इसको फेंटते वक्त थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया था इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको जो है ना अच्छे से फेंट के इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता।
तो आंच को अब भले आप मीडियम से हाई की तरफ रखें, क्योंकि चिकन भी हमारी गल गई है, तो अब इसको हल्की आंच पे पकाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम से हाई की तरफ रखेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, और इसको जो है मिक्स करेंगे। इसको जो है इस टाइम पे आंच इसकी लो कर देंगे, और अब हम डालेंगे इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ श्याम मिर्च। ये दरदरी कुटी हुई है, आपने जो है पाउडर नहीं डालना और एक जो है रखा हुआ नहीं डालना। फ्रेश कूट के इसमें शामिल कीजिएगा और पाउडर नहीं डालिएगा, क्योंकि कढ़ाई है तो इसमें इस श्याम मिर्च जब इस तरह से मुंह में आती है इसके पीसेस, तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो इस तरह से इसको शामिल कीजिएगा। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस जाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। ये वो कढ़ाई है जो हम बाहर जाके बहुत ही महंगे दामों जो है खा के आते हैं इसको, और पता भी नहीं होता किस तरह से वो लोग तैयार करते हैं। घर पे खुद ही बनाएं और इसको साफ़ सुथरे तरीके से जैसे हम खुद बनाते हैं, बाहर से ऐसा मिल ही नहीं सकता। तो इसको कोशिश किया करें कि घर पे ही बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो अब देखिए ये तकरीबन जो है भुन चुका है, हर चीज़ मिक्स हो गई है इसमें। अब हम लास्ट में इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया, बिल्कुल बारीक काट के शामिल कर दीजिएगा। लास्ट में जब आप सर्व करने लगेंगे उस टाइम पे डालिएगा ऊपर से। और इसके बाद इसको बारीक कटे हुए अदरक डालिएगा। अदरक में जो है पीलर होते हैं ना जिससे आलू छीलते हैं, उस तरह से ऊपर से काट के ना, इस तरह से मैं बारीक काटती हूँ तो बहुत खूबसूरती से इसके जो है ये कट्स मिल जाते हैं मुझे इसके अदरक के। तो ये डालिएगा, बहुत ही खूबसूरत ये इसके पीसीस बन जाते हैं। और ऊपर से हरी मिर्चें डाल के सर्व कीजिएगा। मुझे बताइएगा लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।